ये देखिए, सार्वधातुक आर्धधातुकयोः और पुगंत लघु पदस्य च, ये दो सूत्र सामान्य सूत्र है, उत्सर्ग सूत्र है। इसका हमने अध्ययन किए। सार्वधातुक और आर्धधातुक प्रत्यय परे होने पर ईगंत अंग को गुण होगा। इको गुण वृद्धि, ये परिभाषा भी हमने पढ़े। पुगंत लघु पदस्य च, ये सूत्र देखिए, सार्वधातुके आर्धधातुके च प्रत्यय परे पुगन्तस्य तथा लघु पदस्य अंगस्य गुणादेशः भवति। पुगन्तस्य इसका उदाहरण अभी नहीं देखेंगे, पर लघु लघु उपदा, उपदा में लघु वर्ण, लघु इक वर्ण, उसका गुणादेश होगा। तो इस संदर्भ में इसका कुछ अपवाद सूत्र है, इसका अभी अध्ययन करेंगे। ये पहला देखिए, नाभ्यस्तस्याचि पिति सार्वधातुके। नाभ्य, कितने लोगों के पास एक्चुअली किताब है आपके पास? अष्टाध्यायी सकजबोध और गुड मेरे पास है, मेरे पास है। ओके, सो नाभ्यस्तस्याचि पिति सार्वधातुके। सो पेज नंबर 233। 233, ओके हाँ, ओके। ये सूत्र निषेध सूत्र है। मैं जस्ट काशिका का एक्सप्लेनेशन पढ़ता हूँ। अभ्यस्त संज्ञकस्य अंगस्य लघु पदस्यो अजादौ पिति सार्वधातुके गुणो न भवति। तो गुणो न भवति, न गुण निषेध करने वाला सूत्र है। तो कहां पे निषेध कराएगा? अजादि पिति सार्वधातुके प्रत्यय परे। अजादि पिति सार्वधातुके प्रत्यय परे किसको गुण निषेध होगा? अभ्यस्त संज्ञकस्य अंगस्य। सो अभ्यस्त संज्ञा किसी को याद है? मैं पहले कक्षा में पढ़ाया था अभ्यस्त। एनीबॉडी रिमेंबर्स व्हाट इज अभ्यस्त? वो द्वित्वीकरण जो होता है उसको अभ्यस्त बोलते हैं ना। जब द्वित्व होता है, द्वित्व होने के बाद दोनों भागों का अभ्यस्त संज्ञा मिलती है। उभयभ्यस्तम और पूर्वोभ्यास, दो संज्ञा सूत्र। द्वित्व होने के बाद जो पूर्व भाग को केवल अभ्यास, पूर्व भाग को अभ्यास संज्ञा मिलेगा और दोनों भागों का अभ्यस्त संज्ञा मिलेगा। उभयभ्यस्तम इस सूत्र से और पूर्वोभ्यास सूत्र से पूर्व भाग को अभ्यास संज्ञा मिलेगा और उसको अभ्यस्त संज्ञा भी मिलेगा। सो अभ्यस्त संज्ञकस्य अंगस्य मतलब ये द्वित्व करने के समय भी ये सूत्र का एप्लीकेबल है। अभ्यस्त संज्ञकस्य अंगस्य लघु उपदस्य, उपदा में लघु वर्ण होगा तो नॉर्मली पुगंत लघु पदस्य च, इस सूत्र से उपदा में लघु वर्ण उस को गुण होना चाहिए, पर पुगंत लघु पदस्य सूत्र का ये अपवाद सूत्र है। नाभ्यस्तस्याचि पिति सार्वधातुके। अभ्यस्त संज्ञक अंग का लघु उपद का अजादि पिति सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर गुण नहीं होगा। इसका उदाहरण देखिए, आपके पास किताब होगा तो किताब में भी दे सकते हैं, 233 उसी का उदाहरण। नेनी जानी, नेनी जानी, ये निज धातु है। निज धातु को द्वित्व करने के बाद निज निज होगा। उसके बाद द्वित्व करने के बाद पूर्व भाग को अभ्यास संज्ञा मिलेगा और कुछ सूत्र अभ्यास कार्य के सूत्र होते हैं, वो हम आगे देखेंगे, अभी स्मरण करने का जरूरत नहीं। कुछ अभ्यास कार्य का सूत्र होता है, उस अभ्यास कार्य के सूत्र के वजह से नी निज होगा और उसके बाद ने निज होगा। तो इतना समझ लीजिए, ने निज कुछ अभ्यास कार्य होने के बाद अभ्यास कार्य हलादि ही शेषक होता है और दूसरा अभ्यास कार्य से वो नी का गुण होके ने हो गया। सो ने निज हुआ है, ने निज हुआ है।
इसमें नेनिज, ये नेनिज धातु है ना, नेनिज उसके बाद आणी प्रत्यय है। आणी प्रत्यय, प्रत्यय के टेबल में से आणी प्रत्यय को ले लीजिए। और अभी नेनिज प्लस आणी प्रत्यय, ये आणी प्रत्यय ये पित प्रत्यय है, क्योंकि ये आणी प्रत्यय किधर आएगा, लोट लकार में आएगा। लोट लकार आनी में आवा आमा, आनी आवा आमा। आणी आव आम, लोट लकार में जो उत्तम पुरुष के सभी प्रत्यय पित प्रत्यय होते हैं, क्योंकि आडुत्तमस्य पिच्छ, आपको याद है लोट लकार में उत्तम पुरुष में आडुत्तमस्य पिच्छ इस सूत्र से 8 आगम होता है, उसको पित्वत मानना चाहिए। तो इसलिए आणी आव आम ये प्रत्यय आता है। तो ये सभी प्रत्यय पित प्रत्यय है। तो पित प्रत्यय होने की वजह से हमको पुगंत लघुपदास्य सूत्र से हमको उपदा को गुण करना है। तो नेनिज का जो उपदा में जो इकार है उसको गुणा करना पड़ेगा, पर उस गुण को ये सूत्र रोक देता है, क्योंकि ये अजादि पित सार्वधातुक है और अभ्यस्त अंग है, अभ्यस्त संज्ञा का अंग है। तो अभ्यस्त संज्ञा का अंग के उपदा के लघु उपदा को गुण नहीं होगा अजादि पिति सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर। इसीलिए नेनि जानी ऐसा ही रूप होगा, नेनि जानी, वेवि जानी या नेनि जाम, ऐसा बाकी उदाहरण दिया। ये सूत्र का अर्थ आपको समझ में आया क्या? हाँ, आ गया क्लियर हो इसमें गया। देखिए परिणमित क्या है, अच्छी पीति सार्वधातुक है। परिणमित इस अच्छी, उसका विशेषण है पिति और सार्वधातुक, मतलब अजादि पित सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर ये परिणमित। और अभ्यस्तस्य, अभ्यस्तस्य और पिछले सूत्र से पुगंत लघुपद का उससे से अनुवृत्ति भी लेके आ जाइए। अभ्यस्त के उपदा के इक को गुण नहीं होगा, इसीलिए नेनि जानी ऐसा रूप बनता है, नेनि जामा नेनि जावा ये सूत्र। तो ये सूत्र आप देखिए सार्वधातुक आर्धातुक पुगंत लघुपद सूत्र के अपवाद सूत्र है। और उसके बाद अगले का 4 सूत्र देखते हैं। अभी आप आइए, आपके पास सहज बोल किताब में आप पेज नंबर 242 242 एक मिनट, नॉट 242, नो 230 में आइए, 230, 229 एंड 230, 229 एंड 230, 230। हाँ। तो 229 में आएंगे तो उकारांत अंग के लिए, उकारांत अंग के लिए पित्त सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर, अंग प्लस पित्त सार्वधातुक प्रत्यय। हाँ, तो पित्त सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर पहले सार्वधातुक आर्धातुक योग से गुण होगा। गुण होने के बाद हमको येचो यवायावह का प्राप्त हो तो उसको करना है, नहीं तो ऐसा ही छोड़ना है। फलादि पित्त सार्वधातुक प्रत्यय परे होने होते पर येचो यवायावह का नहीं होगा, पर अजादि पित्त सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर गुण फॉलोड बाय येचो यवायावह। जैसे जुहू प्लस ती, जुहू प्लस ती में जुहोती, हाँ जुहोती, जुहोती रूप अब गीता में भी आपको देख सकते हैं। जुहोती, जुहोमी, अजुहोत, जुहोशी, जुहोतु, अजुहो, ये सब रूप बनता है। और इस उकारांत अंग में ये कुछ अपवाद सूत्र हैं। 230 में आइए, 230 में उतो वृद्धिर लुकी हली, उतो वृद्धिर लुकी हली, ये सूत्र कहता है कि फर्स्ट वन, हाँ वो वृद्धि लुकी लुकी हली। हाँ, तो ये सूत्र का अर्थ देखिए, सार्वधातुके पिति इति वर्तते,
उकारान्तस्य अंगस्य वृद्धिर्भवति लुकी सति हलादौ पिति सार्वधातुके। ये सूत्र सार्वधातुक अर्धातु ये सूत्र का निषेध सूत्र है, हाँ उसका अपवाद सूत्र है। ये सूत्र कहता है कि लुकी, लुकी मतलब जब शप प्रत्यय का लुक होने पर, शप प्रत्यय का कब लुक होगा? अदादिगण के धातुओं के लिए, अदादिगण के धातुओं के लिए आदि प्रभृतिभ्यः शपः, इस सूत्र से शप का लुक होगा। तो शप प्रत्यय का लुक होने पर उकारांत धातु को वृद्धि होती है। तो नॉर्मली पित सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर सार्वधातुक अर्धातुक से गुणा होना चाहिए, पर अदादिगण के धातुओं में अगर उकारांत धातु होगा तो शप प्रत्यय का लुक होने के बाद हमको वृद्धि करना है। तो एक एग्जाम्पल देखिए, यू धातु। तो पहला स्टेप में क्या आएगा? कर्तरी शप। कर्तरी शप आने के बाद आदि प्रभृति भेद शपक से उसका लुक हो जाएगा। उसके बाद तिप प्रत्यय परे होने पर अभी सार्वधातुक अर्धातुक को निषेध करके उतो वृद्धि लुकी हली से वृद्धि करना है। इसलिए वृद्धि करेंगे तो कौन सा रूप होगा? ऊ के स्थान पर वृद्धि के लिए औ, स्थानेंतरतम से सदृशतम वर्ण औ होगा। तो यौति, यौमी, अयौत, यौषी, यौतु, अयौहु, ऐसा रूप होगा। तो अपित प्रत्यय परे होने पर इसका कुछ कार्य नहीं होगा। अपित प्रत्यय परे होने पर गुण वृद्धि निषेध हो जाता है, क्योंकि अपित प्रत्यय परे होने पर सार्वधातुक में अपित सूत्र से ङित्वत भाव होता है। ङित्वत भाव होने के बाद किंगितिज सूत्र से गुण और वृद्धि निषेध हो जाता है। तो पित प्रत्यय परे होने पर गुण के जगह पे वृद्धि करना है। तो ये अतो वृद्धि लुकी खली, ये पहले अपवाद सूत्र है। उसके बाद देखिए ऊर्णोतेर विभाषा, अगला सूत्र। ऊर्णोतेर विभाषा स्पेसिफिकली फॉर ऊर्णु धातु, स्पेसिफिकली फॉर ऊर्णु धातु। ऊर्णु धातु को विकल्प से वृद्धि होती है और हलादि पिति सार्वधातुके, क्योंकि ऊर्णोत्तर विभाषा में अणुवृत्ति, अणुवृत्ति क्या क्या आ रहा है? उतो वृद्धि लुकी हली का, हली का अणुवृत्ति आ रहा है, हली का अणुवृत्ति आ रहा है। और पिति सार्वधातुके, नाभ्यस्तस्याचि पिति सार्वधातुके, इस सूत्र से पिति सार्वधातुके का अणुवृत्ति आ रहा है और वृद्धि का भी अणुवृत्ति आ रहा है। तो ऊर्णोत्तर विभाषा सूत्र, ऊर्णोत्तर विभाषा वृद्धिर्भवति हलादौ पिति सार्वधातुके और विभाषा। तो मैंने बताया था अगर सूत्र में वा शब्द अथवा विभाषा शब्द अथवा अन्यतरस्याम शब्द, ये तीन शब्द होगा तो उस कार्य को आपको विकल्प से करना है। इन तीनों में से एक शब्द होगा तो ऊर्णु धातु को हलादि पिति सार्वधातु के प्रत्यय परे होने पर विकल्प से वृद्धि होगा। मतलब एक पक्ष में वृद्धि होगा, दूसरे पक्ष में गुण होगा, इसीलिए दो रूप बनेगा। इसके लिए उदाहरण एक बार देखिए। वो विकल्प का बता देंगे? तीन, विभाषा, विभाषा और क्या क्या विकल्प होता है उसके लिए? विभाषा या वा शब्द, वा और वा अन्यतरस्याम, अन्यतरस्याम। अन्यतरस्याम। ठीक है, थैंक यू। सो ऊर्णु प्लस ती, तो ऊर्णु प्लस ती में देखिए ऊर्णौति और ऊर्णोति, एक पक्ष में वृद्धि दूसरे पक्ष में गुण। ऊर्णौति और ऊर्णोति, ऊर्णु प्लस मी ऊर्णोमी और ऊर्णौमी, ऊर्णोषि और ऊर्णौषि, ऊर्णोतु ऊर्णौतु। ये सूत्र समझ में आया आपको? आया समझ। आया। ओके, अगला सूत्र देखिए। अगला सूत्र पुस्तक में भी थोड़ा लिखा है 230 में। हाँ 230। तो अगला सूत्र है गुणो पृक्ते।
गुणो पृक्ते, गुणः अपृक्ते, गुणः अपृक्त के संधि होके गुणो पृक्ते हुआ। तो अपृक्त, अपृक्त का किसी को याद है? अपृक्त, अपृक्त शब्द का अर्थ? अगर सिंगल व्यंजन बचता है बिना स्वर के, उसको अपृक्त बोलते हैं। या प्रत्यय में, प्रत्यय में अगर एकाल प्रत्यय, अपृक्त एकाल प्रत्यय है, ये सूत्र। अपृक्त एक संज्ञा है, ये संज्ञा सूत्र क्या है? अपृक्त एकाल प्रत्यय है। एक अल वाले प्रत्यय को अपृक्त संज्ञा मिलती है। एक अल मीन्स ओनली वन लेटर वाला प्रत्यय विल गेट अपृक्त संज्ञा। सो गुणो पृक्ते, तो इस ये सूत्र में देखिए, ऊर्णोतेर धातोर, ऊर्णोतेर, स्मॉल मिस्टेक इन दिस थिंग, ऊर्णोतेर धातोर अपृक्ते हली पिति सार्वधातुके गुणो भवति। तो ऊर्णो धातु, इसके पहले सूत्र भी ऊर्णोतेर विभाषा, ऊर्णो धातु का अनुवृत्ति आ रहा है। तो ऊर्णो धातु के अपृक्त हलादि पित सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर, अपृक्त हलादि पित सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर गुण होगा। तो प्रत्यय का टेबल आपके पास सामने है क्या? प्रत्यय का टेबल, तो प्रत्यय का टेबल होगा। तो उसमें देखिए कहां पे हलादि पित्त अपृक्त सार्वधातु अपृक्त प्रत्यय होता है, कहां पे? लंग लकार में प्रथम पुरुष, लंग लकार में प्रथम पुरुष प्रथम पद में, और मध्यम पुरुष में स है। हाँ, दो जगह पर लंग लकार के प्रथम पुरुष एक वचन और मध्यम पुरुष एक वचन, ये दो प्रत्यय देखेंगे तो अपृक्त एकाल प्रत्यय मिलेगा, और अपृक्त एकाल प्रत्यय और हलादि प्रत्यय, और ये पीति प्रत्यय भी है। तो परिणमित को समझ लीजिए, परिणमित का कंडीशन हलादि पित्त सार्व, हलादि पीति सार्वधातु के अपृक्त प्रत्यय। तो इसी पुस्तक में लिखा है क्या आचार्य जी? पुस्तक में है? हाँ, पुस्तक में है। एक्चुअली स्पष्ट रूप में आपको वो कंडीशन भी आपको ऊर्णु धातु 230 पेज में है। ऊर्णु धातु को गुण होता है अपृक्त प्रत्यय परे होने पर, उस पर उसमें अपृक्त प्रत्यय एक्चुअली केवल लंग लकार के उसमें ही आता है। लंग लकार के प्रथम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष एक वचन में आता है, पर टेक्निकली हलादि पिति सार्वधातु के इसका अनुवृत्ति भी आ रहा है। 230 में किधर है आचार्य जी? 230 में दिखता नहीं। ऊर्णोत्तर विभाषा के बिल्कुल नीचे 3 नंबर में एक ऐड करना है, इसमें पित्त और सार्वधातुक ऐड करना है बस। अच्छा अच्छा, गुण प्रत्यय। हाँ, तो इसलिए देखिए वो मैं पिछले कक्षा में बताया था कि लंग लकार में अडागम या आडागम होगा, या लुंग लंग लुंग षडुदात है और आडजादी नाम। हलादि धातुओं के लिए अडागम, अजादि धातुओं के लिए आठ आगम। आठ आगम होने के बाद क्या क्या सूत्र होगा? आठ आगम होने के बाद किसी को याद है? वृद्धि। या कौन सा सूत्र से? आठश्च सूत्र से। आठश्च सूत्र से वृद्धि एकादेश होगा। तो ये ऊर्णु धातु ये अजादि धातु है। लंग लकार में आठ आगम होगा, आठ आगम होने के बाद वृद्धि एकादेश होगा। इसीलिए 8 प्लस ऊर्णु क्या रूप होगा? और्णु। तो और और्णु और त प्रत्यय ये अपृक्त प्रत्यय है। तो और्णु प्लस त प्रत्यय में से पहले सूत्र से ऊर्णोत्तर विभाषा सूत्र से विकल्प से वृद्धि होना चाहिए था, क्योंकि पहले सूत्र क्या कहता है? हलादि पित्त सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर ऊर्णु धातु को विकल्प से वृद्धि करना था, पर उस सूत्र के अपवाद सूत्र है। अगर अपृक्त प्रत्यय परे होगा तो आपको
गुण ही करना है, वृद्धि नहीं करना है। तो इसीलिए और्नोत, और्नोत रूप होगा, और मध्यम पुरुष एक वचन में और्णोहो रूप। सो और्णोहो रूप, वो सकार का ससजुषो रुहु और करवसाणयोर विसर्जनीय है। पिछले कक्षा में मैं बताया था दो सूत्र, ससजुषो रुहु और करवसाणयोर विसर्जनीय है। इन दोनों सूत्रों के कार्य को रुत्व विसर्ग ऐसा कहते हैं, रुत्व विसर्ग। तो और्णोहो रूप होता है। तो इसलिए इस तरह गुणों प्रत्ये, ये तीसरा अपवाद सूत्र है। समझ में आया क्या आपको? हाँ ये आ गया, लेकिन विसर्ग वाला स को विसर्ग होता है, ये वाला सूत्र नहीं, पिछला पक्ष छूट गया था, तो ये नहीं पता है बस। अच्छा, हाँ, अब एक बार आपको बता देता हूँ, बाकी लोगों के लिए भी। ससजुषो रुहु पदांत सकारस्य सजुष शब्दस्य च रुत्वं भवति। ये बहुत ही कॉमन सूत्र है, बहुत उपयोग होगा। पदांत सकार, सजुष शब्द तो वो स्पेशल केस है, पदांत सकार को रुत्व होगा। तो अभी देखिए, और्नु प्लस सकार, और्नु प्लस सकार ये पदांत सकार है, इसलिए इसको रुत्व होगा। रुत्व होने के बाद करवसाणयोर विसर्जनीय है। पदान्ते विद्यमानस्य रेपस्य संहितायां कर्वर्णे परे अथवा अवसाने परे विसर्गादेशः भवति। पदांत में जो रेफ है, तो अब देखिए ससजुषो रुहु से सकार को रुत्व हो गया। रुत्व होने के बाद इत्संज्ञा लोप होने के बाद केवल र बचेगा, रेफ बचेगा। उस रेफ को खर वर्णे परे, कर प्रत्याहार के वर्ण परे होने पर अथवा अवसाने परे, अवसान मतलब क्या है? विरामोवसानम, मतलब एंड ऑफ द सेंटेंस या एंड ऑफ द पद, विरामोवसानम अथवा अवसाने परे विसर्गादेशः भवति। इसलिए और्णु, और्णो प्लस सकार का विसर्गादेश होके और्णो हो ऐसा रूप होगा। ये समझ में आया क्या? आचार्य वो जो आचार्य एक वो जो हाँ गुणोप्रोक्ते जो है वो सिर्फ पूर्णों का ही अपवाद है या यू में भी वैसी होगा? नहीं, केवल ऊर्णों का, केवल ऊर्णों का, क्योंकि ऊर्णोत्तर विभाषा और गुणोप्रोक्त, ये ऊर्णोत्तर विभाषा के अपवाद सूत्र है। ऊर्णोत्तर विभाषा के सूत्र की वजह से ऊर्णु धातु को हलादीपित सार्वधातु के प्रत्यय परे होने पर एक पक्ष में वृद्धि, दूसरे पक्ष में गुण होना चाहिए, पर अप्रयुक्त प्रत्यय होने पर गुण ही होगा। तो ऊर्णोत्तर विभाषा के अपवाद सूत्र है ये दो सूत्र, केवल तो ऊर्णु धातु के लिए। अच्छा, तो यहाँ पे ऊर्णों की अनुवृत्ति हो रही है क्या इस सूत्र में? हाँ, अनुवृत्ति हो रहा है। अच्छा, धन्यवाद। और चौथा सूत्र देखिए, बूसवोस तिंगी, बूसवोस तिंगी, बूसवोस तिंगी स्पेसिफिकली फॉर दो धातु, भू धातु और सु धातु के लिए। भू धातु हो तथा सु धातु हो अंगस्य सार्वधातु के तिंग प्रत्यय परे गुणः न भवति। तो बूसवोस तिंगी में देखिए, अगर भू धातु का उदाहरण माता जी के किताब में नहीं दिए हैं, क्योंकि हम अभी सार्वधातु के प्रत्यय पढ़ रहे हैं। एक मिनट, माता जी पुस्तक में भू धातु का उदाहरण क्यों नहीं दिए हैं? भू धातु वस्तुतः वादिगणस्य धातुः अस्ति,
अतः सार्वधातुके तिङ् प्रत्यय परे अस्मात् शप् विकरण प्रत्यय विधीयते, परन्तु लुङ् लकारस्य विषये श्ली इतस्य विकरण प्रत्ययस्य सिच् आदेशे कृते सिच् प्रत्ययस्य लोपः भवति, अतः भूधातोः साक्षात् परः सार्वधातुक तिङ् प्रत्यय आगच्छति। ओके, तो भूधातु का भूधातु एक्चुअली अब देखिए सार्वधातुक प्रक्रिया में विकरण प्रत्यय शप विकरण प्रत्यय आएगा, तो शप विकरण प्रत्यय तो तिङ् प्रत्यय नहीं है, इसलिए सार्वधातुक प्रक्रिया में भू धातु का ये सूत्र का आपको उदाहरण नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सूत्र कहता है भू धातु को सार्वधातुक तिङ् प्रत्यय परे होने पर गुण नहीं होगा। सार्वधातुक तिङ् प्रत्यय परे होने पर गुण नहीं होगा, पर सार्वधातुक में भू धातु के लिए हमेशा तिङ् और भू धातु के बीच में शप प्रत्यय आएगा, इसलिए सार्वधातुक प्रक्रिया में भूसुवस्तिंगी का उदाहरण नहीं मिलेगा। इसलिए माताजी ने भूसुवस्तिंगी के भू धातु के उदाहरण नहीं दिए, क्योंकि हम सार्वधातुक प्रक्रिया पढ़ रहे हैं। सार्वधातुक प्रक्रिया में भू धातु के तुरंत बाद आपको तिङ् प्रत्यय नहीं मिलेगा, क्योंकि बीच में शप विकरण प्रत्यय आएगा ही है। तो सार्वधातुक तो भूसुवस्तिंगी का उदाहरण भू धातु के लिए लुङ् लकार में ही मिलेगा। तो लुङ् लकार अभी नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए माताजी ने किताब में उदाहरण नहीं दिए। तो सार्वधातुक में तो विकरण आता ही है ना, तो शप आ रहा है, मतलब इट इज सार्वधातुक। पर शप प्रत्यय इज नॉट तिङ् ना, शप प्रत्यय तिङ् प्रत्यय नहीं है। ये सूत्र कहता है भू धातु के बाद तिङ् प्रत्यय परे होने पर, तिङ् प्रत्यय मतलब भू धातु के तुरंत बाद तिङ् प्रत्यय परे होने पर गुण निषेध होगा। ओके, पर सार्वधातुक में हाँ होता है ऐसा, अर्धातुक में होता है, क्योंकि लुङ् लकार में शप नहीं आएगा, लुङ् लकार में लुङ् लकार में भी बीच में विकर्ण प्रत्यय आता है, पर उस विकर्ण प्रत्यय का लोप हो जाता है, इसलिए भू धातु साक्षात भू धातु के तुरंत बाद वो तिङ् प्रत्यय मिलेगा लुङ् लकार में, तो उधर ये भूसुवस्तिंगी से गुण निषेध हो जाएगा। तो इसलिए वो उदाहरण अभी माताजी नहीं दिए हैं, क्योंकि लुङ् लकार का प्रक्रिया अभी नहीं पढ़ रहे, सार्वधातु की प्रक्रिया ही पढ़ रहे। पर सु धातु का उदाहरण है, सु धातु का उदाहरण देखिए। सु धातु का और माताजी ने कहा था कोई कि बो भू जब होता है तब उन्होंने कहा तो कोई निषेध, हाँ तब उन्होंने कहा था भूसुवस्तिंगी नहीं होगा, क्योंकि कोई निपातन बताया था माताजी ने होता है बो भू के लिए, तो वो निपातन ठीक से समझ नहीं आया था, कुछ लंबा सा था। निपातन मतलब रेडीमेड वर्ड, एक्चुअली रेडीमेड वर्ड दे देते। नॉर्मली प्रक्रिया से हम शब्द बनाते हैं, पर अष्टाध्यायी सूत्र में कहीं जगह कुछ रेडीमेड वर्ड दे देते हैं, उसको निपातन कहते हैं। सो माताजी ने कौन सा सूत्र या वार्तिक बताया, मुझे देखना पड़ेगा। निपातन का मतलब ये है। हाँ माताजी ने ऐसा कहा था कि बोभू के लिए ये भूसुवस्तिंगी नहीं लगेगा, क्योंकि निपातन में भोती अलग से दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी सु धातु का उदाहरण बता देता हूँ। तो सु धातु शुरू में शुंग धातु है, ये अदादिगण के धातु है। तो पहला स्टेप आपको इत संज्ञा लोप होने के बाद केवल शु बचेगा, उसके बाद धात्वादेहे शक सह से शकार का सकार करना है। तो इसीलिए सु से शुरू करेंगे, लट लकार, और लट लकार में अगर आप देखिए ये आत्मनेपद प्रत्यय इसमें लगेगा, क्योंकि
शूंग धातु है, अनुदातं ङित आत्मने पदम, ङित धातुओं से आपको आत्मने पद प्रत्यय ही जोड़ना है। तो आत्मने पद में आप उत्तम पुरुष के एक वचन प्रत्यय देखिए, ईट प्रत्यय, सु प्लस ईट, और ये पहला स्टेप में शब विकर्ण प्रत्यय आएगा, कर्तरी शब, और दूसरा स्टेप में ये अदादिगण के धातु है, इसीलिए अधि प्रवृत्ति शपक से शब का लुप हो जाएगा। तो सु प्लस ई है, हाँ, ईट में ईट संज्ञा लोप होके केवल ई बचेगा। और उसके बाद तित आत्मने पदानाम टेरे, आपको कैसे आता है ईट? हाँ, सु प्लस लट समझते हैं। नेक्स्ट इज लोट में, हाँ, अच्छा, इति लोट, एक मिनट, ओके, एक्चुअली it should be lot, there's a mistake in the prakriya here. Su plus lot it should be there. We are seeing the lot lakar prakriya. So lot lakar ke उत्तम पुरुष के, yeah, thank you for pointing it out, it should be lot. लोट लकार के उत्तम पुरुष के एक वचन ईट और शब विकर्ण प्रत्यय, उसका लुप होगा सु प्लस ई। और लोट लकार में ये टित आत्मने पदानाम टेरे, एक्चुअली आपको प्रत्यय टेबल रेडीमेड आपको दे दिए हैं। मूल प्रत्यय से प्रत्यय, जो प्रत्यय टेबल के जो प्रत्यय कैसे बनता है वो अभी तक सिखाए नहीं, उसमें ये सब सूत्र आता है। टित आत्मने पदानाम टेरे, ये आई, आडुत्तमस्य पिच, ये 3 सूत्र आएगा। वो सूत्र अभी तक माताजी ने सिखाए नहीं। तो मूल प्रत्यय ईट प्रत्यय से आपको कैसे आई आएगा, आई प्रत्यय, आप देखिए प्रत्यय टेबल में आत्मने पद के लिए उत्तम पुरुष एक वचन में कौन सा प्रत्यय है, देखिए आई, आई, आवहै, आमहै, ये 3 प्रत्यय रहेगा। तो आई प्रत्यय है, पर आई प्रत्यय पर शुरुआत किधर से होता है, ईट प्रत्यय से शुरुआत होता है। पर ईट से आई कैसे आया, उसके लिए बीच में 3 सूत्र है। वो सूत्र माताजी ने सिखाए नहीं, पर बाद में सिखाएंगे। टित आत्मने पदानाम टेरे, येत आई, आडुत्तमस्य पिच, ये 3 सूत्र है। पर आप आई ऐसा समझ लीजिए, सु प्लस आई। तो इधर सु प्लस आई में सु के बाद तुरंत सिंह प्रत्यय है, और ये प्रत्यय लोट लकार के उत्तम पुरुष के प्रत्यय, ये पित प्रत्यय होते हैं। तो इसे इधर क्या होना चाहिए, गुण, हाँ, सार्वधातुक अर्धातुक से गुण होना चाहिए, पर उसका निषेध ये सूत्र कर रहा है, भूस वोस तिंगी। तो निषेध करने की वजह से सु प्लस आई निषेध हो जाएगा। उसके बाद आगे का प्रक्रिया अचिष्णु धातु पूर्वम योर यंग वंगो, ये सूत्र सिखाए क्या, अचिष्णु धातु पूर्वम योर यंग वंगो? हाँ सिखाया। ये मतलब बोला कि हाँ, एक बार बोल के बता दिया कि ऐसा है, बस ज्यादा डिटेल नहीं बताया इसका बस। ओके, ठीक है, इसका मैं सूत्र में बता देता हूँ, क्योंकि ये सूत्र बहुत उपयोग होगा, काफी जगह पे उपयोग होगा। सो अचिष्णु, इस सूत्र का कंडीशन में बताता हूँ। सो अचि, अजादि प्रत्यय परे, अचिष्णु धातु भ्रुवाम योर यंग वंगौ, अचिष्णु धातु भ्रुवाम योर यंग वंगौ, अजादि प्रत्यय परे, कंडीशन परनिमित्त। और श्नु इत्यस्य, श्नु, श्नु इत्यस्य, श्नु ये विकर्ण प्रत्यय को इंडिकेट कर रहा है। ये श्नु विकर्ण प्रत्यय किधर आएगा, कौन सा गण के लिए, किसी को याद है? 5वें गण के लिए, स्वादि, स्वादि गण के लिए, स्वादिभ्यः श्नुः, स्वादि गण के लिए, मतलब ये स्वादि गण के धातुओं में इसका, इस शास्त्र का, इस सूत्र का उपयोग होगा। श्नु इत्यस्य, और धातु संज्ञकस्य, तो धातु संज्ञकस्य तथा ब्रू इत्यस्य। So 3 things are mentioned.
तो श्नु प्रत्ययान्त श्नु इत्यस्य दिस इज वन स्थानी अथवा धातु संज्ञकस्य, that means it can be any other dhatu also, and bru ityasya ई वर्णांत उ वर्णांतस्य अंगस्य इयंग उवंग आदेशो भवतः, मतलब ई को इयंग आदेश होगा, उ को उवंग आदेश होगा। यथा संख्यम अनुदेश समानाम, when the sthani and adesha same number of entities are there, then you have to do one-to-one mapping. ई के स्थान पर इयंग आदेश, उ के स्थान पर उवंग आदेश, अजादि प्रत्यय परे होने पर कौन सा ई कौन सा उ, उसके लिए three things are mentioned. So श्नु इति स्वादिगणस्य, श्नु ये स्वादिगण के विकर्ण प्रत्यय, श्नु इति स्वादिगणस्य विकर्ण प्रत्ययस्य अजादि प्रत्यय परे उवंग आदेशः भवति। जैसे देखिए आप धातु है, श्नु विकर्ण प्रत्यय है, अजादि प्रत्यय अंति प्रत्यय आप नु अंति, इधर उ के स्थान पर उवंग आदेश होगा। उवंग आदेश करने से आपनुवंती ऐसा रूप। उवंग में नकार का इत्संज्ञा है, नकार का इत्संज्ञा है, और वकारोत्तर अकार है ना, वो उच्चारणार्थ है। तो क्या बचेगा उवंग में? केवल उ बचेगा। तो आपनुवंती ऐसा रूप बनेगा। ये श्नु इत्यस्य इसका उदाहरण है। और दूसरा है श्नु धातु ब्रुवाम, थ्री एंटिटीज आर मेंशन, श्नु या धातु या ब्रू। तो दूसरा एग्जाम्पल देखिए, धातो हो ई वर्णांतस्य उ वर्णांतस्य अंगस्य अजादि प्रत्यय परे इयंग उवंग आदेशो भवतः। इसका उदाहरण ही इधर सु धातु में उपयोग किया। तो कोई भी धातु हो सकता है, पर ई वर्णांत धातु या उ वर्णांत धातु। तो इधर देखिए, अभी भूसुवो स्थिंगी में सु धातु में सु प्लस आई प्रत्यय, इधर सारो धातु का आर धातु को ऐसे गुण होना चाहिए, पर उसको ये भूसुवो स्थिंगी सूत्र से गुण निषेध हो गया। तो उसके बाद हमको अचिष्णु धातु ब्रुवाम योर इयंगो सूत्र से धातु के उकार के स्थान पर उवंग आदेश करना है। चलिए उवंग आदेश करके क्या होगा? सुवई रूप होगा। उकार के स्थान पर उवंग आदेश करके, उकार के स्थान पर उवंग आदेश करने के बाद उ होगा, सुवई ऐसा रूप। वही किताब में दिया गया सुवई। ये स्क्रीन में देखिए, दी धातु में, दी धातु में तुदादिगण के धातु है। तुदादिगण में विकर्ण प्रत्यय श विकर्ण प्रत्यय, श विकर्ण प्रत्यय आया है, दी श ती। और ये श विकर्ण प्रत्यय ये अजादि प्रत्यय, संज्ञा लोप होने के बाद अजादि प्रत्यय हो गया। धातु के बाद, इकारांत धातु के बाद अजादि प्रत्यय है, इसलिए इकार को यंग आदेश होगा, इसलिए दियति ऐसा रूप। तो उसी का एग्जाम्पल इधर सु धातु में हमको उपयोग किए हैं, अचिष्णु धातु ब्रुवाम योर यंग होगा। और इस सूत्र में तीसरा शब्द ब्रू उपयोग किए हैं। ब्रू शब्दस्य अजादि प्रत्यय परे उवंग आदेशः भवति। इसका ये उदाहरण, ये सुबंत प्रकरण का उदाहरण दिए हैं। ब्रू शब्द, ब्रू प्रातिपदिक का सुबंत प्रत्यय में, सुप्रत्यय में टा प्रत्यय आता है। तु औजस अम औटशस टाभ्याम बिस, तृतीया विभक्ति एक वचन का प्रत्यय टा प्रत्यय। ये टा प्रत्यय में इत्संज्ञा लोप होने के बाद, चूटू से टकार का इत्संज्ञा लोप होने के बाद क्या बचेगा? आकार बचेगा। ये अजादि प्रत्यय है, अजादि प्रत्यय है। तो ब्रू प्रातिपदिक और अजादि प्रत्यय परे है, तो उ के स्थान पर उवंग आदेश होगा। उवंग आदेश होने के बाद क्या होगा? ब्रुवा, ब्रुवा ऐसा रूप होगा। खाली वाह बचेगा ना वंग से, ना उ बचेगा,
उवंग में ऊ, ञकार का इत्संज्ञा होके लोप और वकारोत्तर अकारः केवलम उच्चारणार्थः अच्छा अतः तस्य लोपः अपि भवति, उसका भी लोप ओ, करना है। तो खाली ऊ बचेगा, उव उव ऊब ऊब, अच्छा उव ऊब, ओके। सो एंड ध्रुवा इयंग में खाली ई बचेगा, ई बचेगा, ई ई ई या ई हल, या हलंत या, ओके उधर भी यकारोत्तर अकारः उच्चारणार्थः, यकार ओके यकारस्य इत्संज्ञा इत्संज्ञा भवति, अतः तस्य लोपः भवति। तो नकार का इत्संज्ञा और यकारोत्तर अकार उच्चारणार्थ, तो उधर फाइनली ई बचेगा, इधर उवंग में ऊ बचेगा। तो ये सूत्र का अर्थ आपको समझ में आया क्या? आचार्य, इसका एक बार वो अधिकार जो सूत्र आपने बता रहे थे वो एक बार फिर से बताएंगे? अधिकार ऊपर क्या? वो जो इसके अनुवृत्ति और अधिकार में क्या लिया था वो अचिष्णु अनुवृत्ति, धातु के? ओके। अचिष्णु धातु ब्रुवाम योर युवोः अंगस्य इयंग उवंगौ, अधिकार या अंगस्य के अधिकार के आता है, अंगस्य के अधिकार के अंदर ये सूत्र आता है। और ये क्या है? असिद्ध वदत्र बाद, ये कंसेप्ट अभी बाद में हम समझेंगे, क्योंकि इसके लिए पहले आपको पूर्वत्रा सिद्धम ये 8-1 सूत्र है। पूर्वत्रा सिद्धम वो कंसेप्ट पहले आपको समझाना पड़ेगा, वो अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया। त्रिपाद समाजन, त्रिपाद ना, या पूर्वत्रा सिद्धम is 8-1. This sutra divides the Ashtadhyayi into two parts, Sapada Saptadhyayi and Tripadi. yeah, Sapada Saptadhyayi means the first 7 adhyayas plus the 8th adhyaya, the first part, first pada. yeah, sir. उसको 7 सपाद chapters plus one. हाँ करेक्ट, सपाद सप्ताध्यायी, सपाद सप्ताध्यायी ऐसा कहते हैं। Yeah, so 7 and 1/4 हाँ, first 7 adhyayas plus the plus 1/4 of the 8. फर्स्ट 1/4 of पाद the ऑफ द 8th अध्याय, okay. तो उसको सपाद सप्ताध्यायी कहते हैं। और त्रिपादी मतलब The balance 3/4 बैलेंस त्रिपादस, 8वें अध्याय के of 8th of the 8th. 8वें अध्याय के द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ पाद। तो 8-1 is the first sutra of the अष्टम अध्यायस्य द्वितीय पाद। So this sutra divides the अष्टाध्यायी into two parts. तो पूर्वत्रा सिद्धम का कंसेप्ट अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया, इसीलिए मैं माता जी बताने के बाद मैं समझाता हूँ, उसके बाद ही असिद्ध वदत्रा बात को हम समझ सकते हैं। और इसमें माता जी ने कुछ ऐसा बताया था कि स्नु सिर्फ वो वाला लेना है जो जिसके पहले संयोग ना हो, इस वाले सूत्र में। हाँ, वो आई संयोग थिंक अलग भाग में लिया था। वो कुछ अपवाद सूत्र आएगा, या कुछ अपवाद सूत्र आएगा, येरणेकाचो संयोग पूर्वस्य, इसके बाद देखिए अचिष्णु धातु ब्रुवाम योर यंग वंगौ, उसके बाद येरणेकाचो असंयोग पूर्वस्य, ये सूत्र आएगा। दिस इज द सामान्य सूत्र। उसके बाद इसका आप जो बता रहे हैं उसके लिए येरणेकाचो संयोग पूर्वस्य, धात्वंत अनेकाचंगस्य धातोः असंयोग पूर्वस्य ई वर्णस्य अजादि प्रत्यय परे यणादेशः भवति। ये जो सूत्र अचिष्णु धातु ब्रुवाम योर यंग सूत्र का अपवाद सूत्र है। तो इसमें अनेकाचंग, धातु के अनेकाचंग, धात्वंत अनेकाचंगस्य असंयोग पूर्वस्य ई वर्णस्य अजादि प्रत्यय परे यणादेशः भवति। तो अजादि प्रत्यय परे होने पर धातु के ई का यंग आदेश होना चाहिए अचिष्णु धातु ब्रुवाम उस सूत्र से। पर अगर अनेकाच अंग हो और असंयोग पूर्व अंग हो
अनेकाच अंग, अनेकाच क्या हो गया? अनेकाच मतलब अनेक अच, मोर हाँ देन वही अनेक। वन अच शुड बी देयर, many vowels. no अच्छा, more than धातु के one, अंत में। अनेक अच मतलब मोर देन वन अच, पर धातु के अंत में तो एक ही आचा आएगा ना, दो एक वर्ण में। अनेकाच अंगस्य, अनेकाच अंगस्य। अंगस्य, हाँ, अनेकाच अंगस्य धातोः असंयोग पूर्वस्य ई वर्णस्य। कैसा ई वर्ण होना चाहिए? असंयोग पूर्व ई वर्ण। संयोग आप जानते हैं, संयोग का मतलब किसी को याद है? हाँ, जो दो दो हलंत अक्षर। And the aksharas दो are हल very आते हैं। close by, each one क्या close by. कौन सा सूत्र? कौन सा सूत्र? Ayyoga something. सूत्र को भी याद में रखना आवश्यक है। हलोनंतराः संयोगः, हाँ, हलोनंतराः संयोगः। right. So असंयोग पूर्व मतलब विदाउट संयोग। Opposite of that. हाँ, so असंयोग पूर्व, नहीं तत्पुरुष। हाँ, नहीं तत्पुरुष। तो इसमें ये येरने का जो संयोग पूर्व से उसका अपवाद सूत्र है। तो माता जी ने डिटेल में नहीं पढ़ा है, इसलिए एटलीस्ट आप समझ सकते हैं, इसका अपवाद सूत्र है। ये तो वाला नहीं, माता जी ने तो उक्ष्णु का अपवाद सूत्र बताया था। ओहो सुपी, हु धातु और श्नु जो हाँ, नहीं ये येरने का जो संयोग पूर्व से ई वर्णांत अंग के लिए, पर वो हो सुपी देखिए, इसमें वो वर्णांत धात्वंत अनेकाच अंगस्य धातोः असंयोग पूर्वस्य उ वर्णस्य अजादौ सुप्रत्यय परे यणादेशः भवति। अच्छा, ये तो सुप्रत्यय परे सुबंत प्रकरण में। पर वो उस स्थिति आने के बाद हम देखेंगे एक्चुअली। उष्ण वो जो लिखा था ना वो वाला अभी दिखा था मुझे। करेक्ट, पूष्णोः सार्वधातुके, हाँ हाँ, पूष्णोः सार्वधातुके, नीचे वो भी दिखा था। एक मिनट इधर ही रहेगा। हाँ पूष्णोः सार्वधातुके, तो पूष्णोः सार्वधातुके देखिए, अनेकाच अंगस्य हु धातु, हु स्पेसिफिक धातु है, हु तथा श्नु, श्नु इज बेसिकली द स्वादिगण के श्नु विकर्ण प्रत्यय, हु तथा श्नु एतयोः असंयोग पूर्वस्य उ वर्णस्य अजादि सार्वधातुके प्रत्यय परे यणादेशः भवति। तो ये देखिए, अचिष्णु धातु ब्रुवाम योर यंग वंगो, ये सामान्य सूत्र है। इसके दो अपवाद सूत्र है। एक सूत्र येरणेकाचो संयोग पूर्वस्य ई वर्णांत अंग के लिए, और दूसरा अपवाद सूत्र है हूष्णुओः सार्वधातुके। ये सूत्र देखिए, अनेकाच अंग और हूष्णुओः, हु इज अ स्पेसिफिक धातु, जुहोती आदि गण के एक धातु है, जुहोती आदि गण के पहला धातु है हु, और श्नु इज द, श्नु रेफर्स टू द विकर्ण प्रत्यय ऑफ द स्वादिगण। हु तथा श्नु एतयोः और असंयोग पूर्वस्य, असंयोग पूर्वक किधर से अनुवृत्ति आ रहा है? येरणेकाचो संयोग पूर्वस्य, उधर से असंयोग पूर्वक का अनुवृत्ति आ रहा है। असंयोग पूर्वस्य उ वर्णस्य अजादि सार्वधातुके प्रत्यय, तो इट इज नॉट ओनली अजादि प्रत्यय, अजादि सार्वधातुके प्रत्यय, सार्वधातुके इज एडेड हियर। अजादि सार्वधातुके प्रत्यय परे नॉर्मली उवंग आदेश होना चाहिए, अचिष्णु धातु ब्रुवां योर यंग सूत्र से, पर उसका अपवाद इधर यणादेश होगा, यणादेश होगा। तो उदाहरण बता देता हूं। उदाहरण देखिए, ये ची धातु देखिए, ची धातु ये स्वादिगण के धातु है। ची लट लकार में जी प्रत्यय, प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रत्यय जी प्रत्यय का अंति हो जाता है, जोन तक से अंति हो जाता है, और विकर्ण प्रत्यय श्नु प्रत्यय आया है।
ची प्लस नु और अंति। तो इधर क्या होना चाहिए? अचिष्णु धातु ब्रुवाम योर यंग योर अचिष्णु धातु ब्रुवाम योर यंग वंगौ, इस सूत्र से इधर नु के ये उकार के स्थान पर वंग आदेश होना चाहिए। वंग आदेश होना चाहिए, अचिष्णु धातु ब्रुवाम उसका कंडीशन फुलफिल हो रहा है। पर ये धातु असंयोग पूर्व स्नु प्रत्यांत अंग है। असंयोग पूर्व स्नु प्रत्यांत उवर्णांत अंग है और अजादि सार्वधातुक प्रत्यय परे है। इसीलिए आपको वंग नहीं करना है, आपको यणादेश करना है। इसलिए यणादेश करेंगे तो क्या होगा? ऊ के स्थान पर यणादेश करेंगे तो क्या होगा? वकार आएगा। स्थानेंत्र तमक से सोच लीजिए, ऊ के स्थान पर वकार आएगा, जो चिन्वंती ऐसा रूप बनेगा। तो इसमें देखिए चिनु प्लस अंति में फर्स्ट स्टेप में सार्वधातु को आर्धातु का योग हो, इससे गुण प्राप्त होना चाहिए। पर उस गुण का सार्वधातुकम अपित सूत्र से ये अंति प्रत्यय अपित प्रत्यय है, इसीलिए नित्वत मान के किंग इति सूत्र उस गुण को रोक देता है। उसके बाद अचिष्णु धातु ब्रुवाम योर यंग सूत्र से वंग आदेश होना चाहिए, पर उसको उष्णुओं को सार्वधातु के रोक के यणादेश कर देता है। तो बेसिकली दिस एक्सप्लेनेशन इज गिवन द ब्रैकेट में जो एक्सप्लेनेशन है ना, सार्वधातुक अर्धातुक योग इत्यनेन गुणे प्राप्ते सार्वधातुकम अपित इत्यनेन अन्ति इत्यस्य अपित गुणधर्मे प्राप्ते किंग इति च इति गुण निषेधः भवति। तदा अचिष्णु धातु ब्रुवाम योर यंगो इत्यनेन वंग आदेशे प्राप्ते। तो ये आपको याद में रखना है कि अचिष्णु धातु ब्रुवाम ये सूत्र जब भी सार्वधातुक अर्धातुक योग का गुण निषेध होता है, उधर ही ये अचिष्णु धातु ब्रुवाम योर यंगो ये सूत्र काम करने का अवकाश मिलेगा। जब भी गुण निषेध होगा उस समय ही इस सूत्र काम करने का अवकाश मिलेगा। उसके बाद ये अचिष्णु धातु ब्रुवाम योर यंगो इस सूत्र को पूष्णुओं को सार्वधातु के रोक देता है, इसीलिए चिन्वंती रूप बनता है। ये समझ में आया क्या आपको? दोहराते। हाँ, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। जगदीश जी, आपको समझ में आया? मैं आई एम लिटिल कंफ्यूज्ड। यस, अच्छा, फिर वही एक दफा बताइए। अल्टल अगेन। तो अचिष्णु धातु ब्रुवाम योर यंग वंगो, अचिष्णु धातु ब्रुवाम अजादि प्रत्यय परे होने पर स्नु स्नु प्रत्यय या आर एनी धातु स्नु प्रत्यांत अंग या धातु या ब्रू प्रातिपदिक, दीज थ्री एंटिटीज, इनके जो अंत में जो इकार या उकार उनके स्थान पर यंग वंग आदेश होगा। ये सामान्य, यंग और वंग आदेश, वन टू वन मैप। ई के स्थान पर यंग आदेश, वो के स्थान पर वंग आदेश। तो पर वो सूत्र का अपवाद सूत्र है पूष्णुओं को सार्वधातुक। इस सूत्र में कह रहा है कि अनेकाचंग अनेकाचंगस्य हु तथा स्नु, हु धातु या स्नु प्रत्यांत अंग और असंयोग पूर्वस्य उ वर्णस्य, तो असंयोग पूर्वस्य उ वर्णस्य अजादि सार्वधातुक प्रत्यय परे यणादेशः भवति। तो इसी फॉर एग्जांपल ची धातु, ची इज स्वादिगण का धातु और स्नु विकर्ण प्रत्यय आया है। ची नु और अंति, ची नु और अंति प्रत्यय है। तो इन दिस इसमें अचिष्णु धातु ब्रुवाम योर यंगो सूत्र काम करने का अवकाश है, क्योंकि स्नु प्रत्यांत अंग है, उ वर्णांत अंग है, अजादि प्रत्यय परे है, इसलिए वंग आदेश होना चाहिए।
पर ये सूत्र उसको रोक देता है, क्योंकि ये अनेकाच अंग है। ची नु इस अनेकाच अंग और ओहो असंयोग पूर्व अंग, असंयोग पूर्व अंग और स्नु प्रत्यय के अंग है, और ये अजादि सार्वधातु का प्रत्यय है, इसलिए उसको रोक के इधर यणादेश करेंगे, इसलिए चिन्वंती रूप बनेगा। सो व्हाट एवर इज that means achishtu dhatu purvam yor yangongo, that sutra you can apply only when there is a sanyoga, sanyoga पूर्व अंग के लिए उस सूत्र को अप्लाई कर सकते हैं, और संयोग पूर्व और एकाच अंग होना चाहिए। संयोग पूर्व whatever condition, if this condition, whatever conditions which are mentioned in this particular sutra, then you have to apply only this sutra. So whatever is the leftover condition, only you have to apply that sutra. Like that. डायरेक्ट धातु के सामने जब तिंग आता होगा तभी अचिष्णु यूज होगा ना। उधर तो अचिष्णु ही यूज होगा, पर केवल हु धातु होगा तो ये हु धातु के लिए स्पेशल, पर स्नु प्रत्ययांत में उत्सर्ग अपवाद है, पर डायरेक्ट धातु होगा तो अचिष्णु ही करना है। Who is the director then? Who dhatu is one, this specific dhatu is mentioned here. Okay. Who धातु के लिए ये सूत्र अप्लाई करना है, बाकी सभी धातुओं में अपार्ट फ्रॉम द स्नु प्रत्ययांत, बाकी सभी धातु वर्णांत धातु के लिए अचिष्णु ही करना है, उवंग आदेश ही होगा। Okay. पर स्नु प्रत्ययांत अंग में अगर अनेकाच और असंयोग पूर्व अंग होगा तो आपको यणादेश करना है। यणादेश, यणादेश। पर दैट विच इज नॉट अनेकाच और संयोग पूर्व होगा तो आपको उवंग आदेश करना है। समझ में आया क्या आपको? हाँ, कैसा रूप बनेगा अभी यणादेश तो के? तो चिन्वंती, ऊ के स्थान पर यणादेश होगा तो चिन्वंती। ओके। ऊ के स्थान पर यणादेश में क्या होगा, यण में क्या होगा, यावराला। तो कौन सा रूप होगा? ऊ का उच्चारण स्थान उपपद्मणीयाणाम ओष्ठव, यावराला में हरे का उच्चारण स्थान देखिए, यकार का तालु, वकार का दंतोष्टम, रेफ का मूर्धा, लकार का दंत, तो सदृशतम वर्ण क्या होगा? वकार ही होगा, दंतोष्टम। इसलिए यणादेश वकार होके चिन्वंती है सर, चिन्वंती। ओके, थैंक यू। तो आचार्य जी एक सजेशन दूं थोड़ा सा क्लियर करने के लिए, अगर इफ यू एक बार आप देखिए, मैंने ऐसे ही जैसे अगर हम ऐसा कोई फ्लो चार्ट बनाते हैं, उकारांत धातु है, देन अजादि प्रत्यय हलादि प्रत्यय, पित्त अजादि अपित अजादि, पित्त हलादि अपित हलादि, तो इसमें कैसे सूत्र से होगा? अगर ये ऐसा थोड़ा सा एक ब्रॉड पिक्चर बन जाएगी इफ इट इज पॉसिबल। तो जैसे है ना, इसमें जैसे अजादि पित्त है तो इसमें गुण होगा, अगर गुण होगा। हाँ, और अपित है तो इसमें अजादि अपित में ये दोनों में से कोई सूत्र लगेगा? गुण निषेध नहीं होगा, गुण निषेध पित्त प्रत्यय होगा तो गुण होगा, पित्त प्रत्यय होगा तो हाँ, अपित में कुछ नहीं, गित हो गया, गितवत हो गया तो फिर गुण निषेध हो जाता है, अपित गुण निषेध हो गया। हाँ, अगर लेकिन उसके कुछ अपवाद है, अगर अपित प्रत्यय अजादि प्रत्यय होगा तो ये अचिष्णु धातु ब्रुवां सूत्र से उवंग आदेश होगा। हाँ, तो ऐसा जैसे एक दो अगर अपवाद ऐसा हम लिख लें तो थोड़ा सा ना याद करना इजी हो जाएगा। अभी क्या है, थोड़ा मिक्स हो जाता है। ये फ्लो चार्ट जैसा। तो आप नहीं, धीरे धीरे याद हो जाएगा। आप ये तीन सूत्र है ना, ये तीन सूत्र आपको अचिष्णु धातु ब्रुवाम योर यंग वंगव और
इसके अपवाद सूत्र दो सूत्र, येरणेकाचो संयोग पूर्वस्य और हूष्णुओं सार्वधातुके, इसके दो अपवाद सूत्र है। ई वर्णांत अंग के लिए येरणेकाचो संयोग पूर्वस्य, ऊ वर्णांत के लिए हूष्णुओं सार्वधातुके। ये तीन सूत्रों का अर्थ समझ लीजिए, इसका काफी उपयोग होगा भविष्य में, इन तीन सूत्रों का। तो हम जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप समझ पाएंगे और आप अप्लाई कर पाएंगे। अचिष्णु धातु पूर्वम योर यंगोंगो येरणेका जो संयोग पूर्वस्य और हूष्णुओं सार्वधातु के। समझ में आ जाता है, एक एक सूत्र समझ में आ रहा है, लेकिन जो एक होता है ना पूरा फ्लो चार्ट एक पिक्चर दिमाग में पिक्चर नहीं बनता दिमाग में ना, कि सडनली एकदम से फिल्म करके आचार्य जी के भेजिए, वो जिससे वो क्लास में नोट्स में डाल सकते हैं। ठीक है, मैं बना के सीजिए। हाँ, उसको फिर करेक्शन करके आप बताइएगा, कुछ उसमें गड़बड़ है तो मैं बनाता हूँ। ठीक है, ठीक है। अभी समय भी हो गया, तो संक्षेप में आज क्या डिस्कस किए थे हम। सार्वधातुक अर्धातुकयोः और पुगंत लघु पदस्य के अपवाद सूत्र हमने डिस्कस किए थे। पहला अपवाद सूत्र नाभ्यस्तस्याचि पिति सार्वधातुके, नाभ्यस्तस्याचि पिति सार्वधातुके वो सूत्र किए थे। उसके बाद हमने भूतो वृद्धिर लुकी हली, ऊर्णोतेर विभाषा, गुणो प्रक्ते और भूसुवोस तिंगी, ये चार अपवाद सूत्र हमने डिस्कस किए थे। और नाभ्यस्तस्याचि पिति सार्वधातुके 5 अपवाद सूत्र। और उसके बाद हम ये सूत्र भी अध्ययन किए थे, अचिष्णु धातु ब्रुवाम योर यंग वंगो, ये सूत्र। और इसके दो अपवाद सूत्र येरणेकाचो संयोग पूर्वस्य और उष्णवोः सार्वधातुके, ये 3 सूत्र। तो इसका इन सूत्रों का अध्ययन किया। तो किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछे। आचार्य वो हाँ, एक बार सूत्र डाल सकते हैं क्या क्लास नोट्स में? नाभ्यस्तस्य अच्छी। हाँ, थैंक यू। तो बता जो नाभ्यस्तस्याचि पिति सार्वधातुके, पेज नंबर 233 आपके पास किताब हो तो आप देख सकते हैं। नाभ्यस्तस्याचि पिति सार्वधातुके 233 पेज नंबर 233। और पेज नंबर 230 में भूतो वृद्धिर लुकी हली, ऊर्णोते रिभाषा, गुणो प्रक्ते भूसुवोस तिंगी, ये 4 सूत्र। दिस 5 सूत्र, 5 सूत्र हमने डिस्कस किए। उसके अलावा अंग कार्य के 3 सूत्र, सामान्य सूत्र अचिष्णु धातु ब्रुवाम योर यंग वंगो और हूष्णुओः सार्वधातुके और येरणेकाचो संयोग पूर्वस्य, 230, 231, 233, 230 and 233 correct. अचिष्णु धातु ब्रुवाम आई डिडंट डिस्कस फ्रॉम द बुक, पेज नंबर अष्टाध्यायी वेबसाइट से मैं डायरेक्टली डिस्कस किया। अच्छा, अगर किताब में आप देख सकते हैं, अचिष्णु धातु ब्रुवाम का एक्सप्लेनेशन किताब में पेज नंबर 241। 241 ओके, 241 ओके, 241 में ओके। समाप्त करते हैं। वो एक सूत्र है येरणो उसका येरणेकाचो संयोग पूर्वस्य, ये सूत्र क्रमांक क्या है? ये येरणेकाचो संयोग पूर्वस्य, ये
ये देखिए अचिष्ण उसी सेक्शन में अच्छा 6482 6482 ओके और उसके 4-5 सूत्र के बाद पुष्णु को सार्वधातु के 6487 87 ओके 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 धन्यवाद धन्यवाद ठीक है धन्यवाद आचार्य, और जो नाभ्यस्तस्य वाला सूत्र है वो सिर्फ अजादि पित्त को ही निषेध करता है ना, मतलब और ने अभ्यस्त अंग के लिए अभ्यस्त अंग हाँ अभ्यस्त अंग के लिए। और तो ये जैसे सूत्र पुगंत लघुपदय का अपवाद सूत्र है। पुगंत लघुपदय अच्छा नेनि जानी ऐसा रूप तो अभ्यस्त हाँ, जहाँ पे द्वित्व होता है उधर ही अभ्यस्त मिलेगा आपको। लेकिन उसी मतलब नेज निज ही अगर धातु है तो उसका बाकी जो हलादी है नेज निजति उसका नहीं होगा ना, उसका हाँ ने नहीं, नेजति होगा ना, नहीं उसका अच्छा गुण होगा ना। अजादि हाँ अजादि प्रत्यय परे होने पर ही होगा अजादि पित सर्वदा हलादी जब होगा तब उसका गुण होगा, ने नेजति ऐसे होगा। करेक्ट है। अच्छा हाँ, धन्यवाद। कोई पूछ रहे हो?